नमस्कार साथियों, मैं योगेश पांडे आज आपके सामने साहित्य दर्पण द्वितीय परिच्छेद के अंतर्गत जो 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। उसमें लक्षणा जो शब्द शक्ति है मित्रों, उसके जो भेद हैं वो हमें अधिकतर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंतर्गत पूछे जाते हैं कि ये भेद किसका है। इस प्रकार से क्वेश्चन अत्यधिक हमें देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, आज हम लक्षणा शब्द शक्ति के भेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और मित्रों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए मित्रों, तो हम शुरू करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। सबसे पहले लक्षणा शब्द शक्ति के भेद बता रहे हैं। मुख्यार्थवादे तद लक्षणा बोलते किसको हैं? तो मुख्यार्थवादे तद्युक्तो या अन्य अर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद वासो लक्षणा शक्ति अर्पिता। मतलब मुख्यार्थ का बाध जहाँ पर होता हो और मुख्यार्थ के साथ में ही संबद्ध तद युक्त यानी मुख्यार्थ से ही युक्त अन्य अर्थ की यानी लक्ष्यार्थ की जहाँ पर प्रतीति होती हो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ लक्षणा होती है। इसके अलावा क्या है? ये तो होगी सामान्य सी परिभाषा। अब बता रहे हैं कि वो 2 प्रकार की होती है, एक तो रूढ़ि और दूसरी प्रयोजनवादी। तो इस प्रकार की जो शब्द शक्ति होती है उसको हम लक्षणा शब्द शक्ति बोलते हैं। किस प्रकार की? 2 प्रकार की बताइए, एक रूढ़ि और दूसरी प्रयोजनवादी। तो ये जो उदाहरण है रूढ़ि का है कलिंगा साहसी कहा कि जो कलिंग देश है वो साहसी है। तो किस प्रकार से कैसे साहसी है? क्योंकि वहाँ पर साहसी लोग रहते हैं, इसलिए उस देश को ही क्या बोलते हैं? कलिंगा साहसी कहा, इस प्रकार से बोला जाता है। दूसरा प्रयोजन में किस प्रकार का उदाहरण होगा? तो गंगायाम घोषा। इस प्रकार से आगे चलते हैं। भेदा। सबसे पहले इसके 2 भेद होते हैं मित्रों। एक होता है उपादान लक्षणा और दूसरा होता है लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो ये उपादान लक्षणा जो होती है इसको ही अजहत स्वार्था भी कहा जाता है और जो लक्षण लक्षणा होती है इसको जहत स्वार्था कहते हैं। अब जो उपादान लक्षणा है, इस उपादान लक्षणा का की परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण क्या है हम देखते हैं। मुख्यार्थस्य इतराक्षेपो वाक्यार्थेन सिद्धये स्याद् आत्मन्युपादान एषोपादान लक्षणा। मुख्य अर्थ का आक्षेप होना। कहाँ आक्षेप होना? तो वाक्यार्थ में क्या बोल रहे हैं? वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये। वाक्यार्थ में अंग रूप से अपने अन्वय की सिद्धि के लिए जहाँ पर क्या करते हैं? जहाँ पर मुख्य अर्थ का अन्य अर्थ इतर आक्षेप, मुख्य अर्थ का अन्य अर्थ के साथ में आक्षेप कराता है, वहां पर आत्मा अपि उपादानम यानी कि आत्मा अर्थात मुख्यार्थ के भी बने रहने पर उसे मतलब उस लक्षणा को क्या कहते हैं? एषो उपादान लक्षणा। उसको उपादान लक्षणा कहते हैं। जहाँ पर क्या हो? वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए मुख्य अर्थ दूसरे अर्थों का भी आक्षेप कराता है और आत्मा यानी खुद भी उस उपादान यानी कि खुद भी मुख्यार्थ में रहता है, तो वहाँ पर उसको उपादान लक्षणा बोलते हैं। अब ये उपादान लक्षणा के भेद क्या हैं, किस प्रकार समझेंगे? तो रूढ़ि उपादान लक्षणा में बता रहे हैं श्वेतो धावती कि श्वेत दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे हैं? श्वेत अश्व धावती। तो जो अश्व अर्थ है वो श्वेत अर्थ उस अश्व अर्थ को भी बताता है। ये रूढ़ हो चुका है इसलिए इसका अर्थ हम रूढ़ी में लेंगे। अब प्रयोजन का क्या बता रहे हैं कि कुंताहा प्रविशन्ति। कुंतहा जो कुंतधारी पुरुष हैं वह प्रवेश करते हैं। लेकिन कुंतहा प्रविशन्ति इसका क्या मतलब है कि अत्यधिक कुंतधारी पुरुष होने के कारण वह पुरुष नहीं देखता है, तो कुंत देख करके बोल देते हैं कि कुंतहा प्रविशन्ति। तो ये प्रयोजन, तो इसमें कुंत से हमें कुंतधारी पुरुषों का भी पता चलता है, इसलिए यहाँ पर मुख्य अर्थ का भी आक्षेप होता है इसके साथ साथ और खुद को भी बता रहा है। अब हम चलते हैं लक्षण लक्षणा। तो अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वाद एषा लक्षण लक्षणा। अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थ यानी कि जो शब्द हैं वो खुद का अर्पण कर देते हैं वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए और वाक्यार्थ के अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए, अन्वय की सिद्धि के लिए क्या करते हैं? खुद के स्वरूप का भी अर्पण कर देते हैं और उपलक्षण कर देते हैं, इसलिए इसको उपलक्षण हेतुत्वात् क्या कहा गया है? अन्वय बोध के लिए जहाँ कोई शब्द अपने स्वरूप का समर्पण कर दें
इसलिए अर्थात मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्य अर्थ का जहाँ पर उपलक्षण मात्र बन करके रह जाएं जो शब्द, उसको बोलते हैं लक्षण लक्षणा। क्या कहा जाता है इसको? लक्षण लक्षणा कहा जाता है। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं लक्षण लक्षणा के। कलिंगा साहसिका और गंगायाम घोषा, ये उदाहरण अत्यधिक हमें परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कलिंगा साहसिका है, किस लक्षणा का उदाहरण है? रूढ़ी लक्षण लक्षणा का है, प्रयोजन लक्षण लक्षणा का है, या जहत स्वार्थः के कि अजहत स्वार्थः का है, या फिर ये उपादान लक्षणा का है? ये प्रश्न हमें अत्यधिक परीक्षाओं में देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग आज इसको याद कर लीजिए। कलिंगा साहसिका ये जो है ये रूढ़ी लक्षण लक्षणा का है, और गंगायाम घोषा जो है ये प्रयोजन लक्षण लक्षणा का, प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोषा। आगे चलते हैं, और भी उदाहरण दे रहे हैं कि बहु उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधत ईदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदाम शतम। ये भी उदाहरण प्रसिद्ध है काव्यों में। अधिकतर परीक्षाओं में थोड़ा सा दे दिया जाता है, आधा श्लोक को पूछ लिया जाता है कि किस लक्षणा का उदाहरण है, तो ये भी हमें याद रखना होगा कि ये भी लक्षण लक्षणा यानी कि जहत स्वार्था का उदाहरण है। अब मित्रों ये जो हमने पढ़ा है अभी लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा, अब इन दोनों के भेद और हो रहे हैं। एक हो रहा है आरोपा और दूसरा साध्यवसाना। एक आरोपा और दूसरा अध्यवसानम। सारोपा और साध्यवसाना। आरोप किसको बोलते हैं? विषयिणा अनिगीर्ण से विषय से तेनेव सह तादात्म्य प्रतीतिकृत सारोपा। यानी कि यदि क्या होता है, जहाँ पर जो विषयिणा है यानी कि जो हमारे सामने उपमेय जो रहता है उस उपमेय का अन्य उपमान के साथ, यानी हमारे सामने कोई कन्या है या कोई है तो हम उसका मुख देखकर यानी उपमेय को देख करके हम उपमान के साथ में क्या करते हैं? अभेद ज्ञान की प्रतीति कराते हैं, तो उसको हम आरोप कहते हैं। तो वो जो आरोप होता है ये आरोप। और अध्यवसान किसको बोलेंगे? तो निगीर्ण स्वरूप आच्छादित यानी कि आच्छादित विषय का विषयी के साथ अभेद ज्ञान जो कराती है, अभेद ज्ञान कराने वाली जो लक्षणा रहेगी उसको हम अध्यवसाना बोलते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं मित्रों हम। रूढ़ी उपादान लक्षण लक्षणा, हमने पहले रूढ़ी और प्रयोजनवती दो पढ़ा है, एक रूढ़ी और दूसरा प्रयोजनवती। और उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा ये हम पढ़े हैं। तो जो रूढ़ी उपादान लक्षणा होगा अब उसका सारोपा के साथ यानी आरोपा के साथ जो होगा वो क्या होगा? तो रूढ़ी उपादान लक्षणा सारोपा अश्वः श्वेतो धावति। और प्रयोजन में वही देंगे, प्रयोजन उपादान लक्षणा सारोपा। क्या होगा इसका? एते कुंताः प्रविशन्ति। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं किसका? उपादान लक्षणा का देखा हमने। अब हम देखते हैं इसी का लक्षण लक्षणा का। लक्षण लक्षणा का क्या होगा? तो रूढ़ी लक्षण लक्षणा का होगा सारोपा में कलिंगः पुरुषो युध्यते। और प्रयोजन में क्या होगा? तो प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा सारोपा। अभी हम सारोपा पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम साध्यवसाना के उदाहरण देखेंगे। तो प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा सारोपा क्या कहलाएगी? आयुर्घृतम। ये जो आयुर्घृतम है ये भी उदाहरण अधिकतर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है कि जो आयुर्घृतम है ये किसका उदाहरण है? तो हमें याद रखना है प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा सारोपा का उदाहरण है। वहाँ पर यदि सारोपा ना रहा तो वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा तो रहता ही है, और यदि प्रयोजनवती भी नहीं रहा तब भी लक्षण लक्षणा जो शब्द है ये तो रहेगा ही रहेगा। तो आयुर्घृतम किसका उदाहरण है? हमें याद रखना है आयुर्घृतम है प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा सारोपा का उदाहरण है। अब हमने पढ़ा सारोपा का, हम देखेंगे साध्यवसाना। जो साध्यवसाना है उसके क्या उदाहरण? तो रूढ़ी उपादान लक्षणा साध्यवसाना का क्या होगा? श्वेतो धावति। और प्रयोजनवती उपादान लक्षणा साध्यवसाना में क्या होगा? कुंताः प्रविशन्ति। याद रखना कुंताः प्रविशन्ति और श्वेतो धावति ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और कलिंगः साहसिका और गंगायाम घोषा ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो साध्यवसाना के उदाहरण हैं ये पहले वाले जो यानी कि हम जो पहले देखे थे वही पहले उदाहरण इसमें दिए हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 2, 4, 6 और 8। 4 हो गए रूढ़ी के और 4 हो गए प्रयोजनवती के। इस प्रकार से टोटल मिला के कितने हुए? 8। अब बोल रहे हैं कि जो 8 लक्षण हुए हैं अभी तक हमने जो 8 भेद किए हैं वो सादृश्येतर संबंधा शुद्धास्ता सकला अपि। सादृश्य से इतर जो भेद हैं जो संबंध हैं वो क्या कहलाएंगे? सादृश्य से इतर जो हैं ये 4 सारोपा के और 4 साध्यवसाना के, टोटल 8 हैं। उस 8 जो लक्षणाएं हैं उनमें सादृश्य से इतर यानी कि जो भिन्न किसी संबंध के द्वारा सिद्ध हुई हों तो वह क्या कहलाती हैं? सादृश्य से इतर किसी अन्य संबंध से यदि वो सिद्ध हुई हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? शुद्धा ताहा सकला अपि। उन सभी को क्या बोलेंगे? शुद्धा बोलेंगे, तो शुद्धा लक्षणा कहलाएंगी। और बोल रहे हैं कि सादृश्य संबंध ही इनका यदि प्रयोजन है, सादृश्यात्तु मतागोण्यः, सादृश्य ही यदि इनका संबंध है,
बाकी लक्षणाओं का तो उनको क्या कहलाएंगे, गौणी। तेन षोडश भेदिता, उनको हम गौणी कहेंगे। तो कितने हो जाएंगे, 8 हमने अभी देखे, और गौड़ी मिला करके 8 गौड़ी के हो जाएंगे, तो 8 और 8 16 भेद हो जाएंगे। तो देखते हैं हम, यहाँ लिखा है कि अत्र शुद्धानाम पूर्व उदाहरणानि एवं, कि जो शुद्ध है के हैं वो मतलब जो सादृश्य से इतर जो संबंध रखने वाली लक्षणाएं होती हैं वो शुद्ध शुद्ध होती हैं। तो हमने शुद्ध का क्या बोला कि वो सभी, यानी कि अभी हमने जो 8 उदाहरण पहले देखे हैं लक्षणा के, वो सभी किसके उदाहरण हो गए, वो सभी शुद्धा के उदाहरण हो गए। गौणी के उदाहरण क्या होंगे, तो बता रहे हैं कि गौणी के रूढ़ी उपादान लक्षणा। अब रूढ़ी उपादान लक्षणा सारोपा, सारोपा भी आएगा, उपादान भी आएगा, और रूढ़ी प्रयोजन तो रहना ही रहना है, बिना इनके तो लक्षणा होगी ही नहीं, क्योंकि ये 2 मुख्य इसके क्या माने गए हैं, अंग माने गए हैं। तो रूढ़ी उपादान लक्षणा सारोपा गौड़ी का उदाहरण है एतानी तेलानी हेमंते सुखानी। ये उदाहरण याद रखना मित्रों, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। एतानी तेलानी हेमंते सुखानी किसका है, रूढ़ी उपादान लक्षणा सारोपा गौड़ी का उदाहरण है। आगे हम देखते हैं प्रयोजन उपादान लक्षणा सारोपा गौड़ी। अभी हमने रूढ़ी का देखा था, अब प्रयोजन का देखेंगे। एते राजकुमाराः गच्छन्ति, प्रयोजन क्या है पर, ये तो जो सर्वनाम शब्द है इस कारण से यहाँ पर प्रयोजन लग रहा है, तो ये एते राजकुमाराः गच्छन्ति ये किसका हो गया, गौड़ी का। रूढ़ी और प्रयोजन में उपादान लक्षणा का हो गया। अब हम देखेंगे उपादान लक्षणा का हो गए दोनों। अब हम देखेंगे उपादान में सारोपा हुई। अब हम देखेंगे साध्यवसाना के। तो साध्यवसाना के क्या उदाहरण है इसमें, रूढ़ी उपादान लक्षणा साध्यवसाना गौड़ी के हैं तेलानी हेमंते सुखानी, और प्रयोजन में साध्यवसाना के हैं राजकुमाराः गच्छन्ति। उसी प्रकार से लक्षणा का, अभी हमने उपादान लक्षणा का देखा, अब लक्षणा का रूपी रूढ़ में लक्षणा सारूपा गौड़ी का उदाहरण क्या होगा, राजा गौणेन्द्रम कंटकम शोधयति, और प्रयोजन में लक्षणा सारूपा गौड़ी का क्या होगा, गौरवाहिका। याद रखना मित्रों, ये जो गौरवाहिका जो उदाहरण है ये अत्यधिक परीक्षाओं में पूछा जाने वाला उदाहरण है। लक्षणा से संबंधित जब भी प्रश्न परीक्षाओं में आता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे आप नेट की परीक्षा दो और चाहे अन्य किसी भी संस्कृत से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं का जब पेपर देंगे, तो गौरवाहिका प्रश्न वहां पर आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो याद रखना, ये सबसे पहले आपको प्रयोजनवती है, फिर लक्षणा सारोपा गौड़ी का उदाहरण है। तो आप इसको लक्षणा में यदि ऊपर ऑप्शन है तो लक्षणा में लगा सकते हो, यानी कि जहत स्वार्था में, और ये गौड़ी का भी है, सारूपा का भी है, और प्रयोजनवती का है। तो आपको याद रखना है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, जो समझ में आ रहा है आपको उसको ध्यान से पढ़िए, जो समझ में नहीं आ रहा है, कहीं समस्या आ रही है आपको, तो आप इसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। चलिए मित्रों, आगे हम देखते हैं रूढ़ी लक्षणा साध्यवसाना गौड़ी। अभी हमने किसका देखा, लक्षणा सारूपा का देखा। अब हम देखते हैं साध्यवसाना गौड़ी में क्या होगा, राजा कंटकम शोधयति और गौर जलपति। ये प्रयोजन में होगा गौर जलपति, और रूढ़ी में क्या होगा, राजा कंटकम शोधयति। तो राजा कंटकम शोधयति, इसको भी मित्र आप लोग ध्यान से देखिए, अत्यधिक परीक्षा में पूछे जाने वाले उदाहरण हैं ये भेद जो हैं अत्यधिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। गौर जलपति ये है, ये भी अत्यधिक परीक्षा में पूछे जाने वाला उदाहरण है। तो 8 पहले हो गई थी, 8 गौड़ी मिला करके टोटल कितने भेद हुए अभी तक, षोडश भेदाः। अभी तक लक्षणा के हमने कितने भेद समझे, 16 भेद समझे आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। आगे कितने भेद कर रहे हैं वो देखते हैं कि व्यंग्य से गूढ़ा गूढ़त्वा द्विधा स्यु फल लक्षणा। मित्र फल लक्षणा किसको बोलते हैं, फल यानी कि प्रयोजन। तो प्रयोजनवती जो लक्षणा है वह व्यंग्य के गूढ़ और अगूढ़ होने में 2 प्रकार की और हो जाती हैं। हर भेद जो है 2 प्रकार का और हो जाएगा व्यंग्य के गूढ़ और अगूढ़ होने से। तो 16 प्रकार के पहले से ही थे, तो 16 में क्या होगा कि प्रत्येक यानी कि 8 भेद उसके और हो जाएंगे। तो व्यंग्य से गूढ़ और अगूढ़ होंगे। तो गूढ़ के जो उदाहरण दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, उपकृतम बहुतत्र इत्यादि, हमने जो पहले पढ़ा था अभी वह उदाहरण दे रहे हैं। उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रतिता बहुता परम। और अगूढ़ का क्या दे रहे हैं कि उपदिशति कामनीनाम यौवनम मद एव ललितानी। जो गूढ़ होते हैं वो जो सहृदय और अत्यधिक जो साहित्य को जानने वाले होते हैं वही इसको समझ सकते हैं, और जो अगूढ़ होता है इसको हर व्यक्ति आसानी से, साहित्य को नहीं पढ़ने वाला भी आराम से समझ सकता है। अब बता रहे हैं कि धर्मी धर्मगतत्वेन फलस्यैता अपि द्विधा, धर्मी और धर्म के भेद से फलस्यैता अपि द्विधा, यानी कि जो यहाँ पर इन्होंने कितने भेद किए हैं प्रयोजनवती के, एक तो हो गए सारूपा साध्यवसाना के बाद में अभी हमने कौन से भेद देखे जस्ट ऊपर इसके, ये गूढ़ और अगूढ़। गूढ़ और अगूढ़ के बाद इसी के यानी प्रयोजनवती के ही इन्होंने और भेद कर दिए। कौन से कर दिए, एक होगा धर्मी और दूसरा होगा धर्म। तो धर्मी और धर्म के भेद से और बढ़ा दिए। तो टोटल मिला करके कितने हो जाएंगे इसके प्रयोजनवती के 32 जो 32 हो जाएंगे, द्वात्रिंशत्। वही बोल रहे हैं कि प्रयोजन याः षोडश भेदिताः उक्ताः सर्वाः अपि, जो 16 भेद अभी तक इन्होंने बोले थे किसके प्रयोजनवती लक्षणा के, वह धर्मी और धर्म के भेद से द्विधा भूत्वा, यानी कि
धर्मी और धर्म के भेद से दो दो प्रकार के और होकर के 16 दूनी 32, इसलिए इसके कितने भेद होते हैं? प्रयोजनबद्ध लक्षणा के 32 भेद होते हैं। और रूढ़ी लक्षणा के हमने जो सबसे पहले देखे थे वो होते हैं कितने? 8 भेद। तो 32 और 8, इसलिए कितने भेद होगा इसके? 40। चत्वारिंशत् भेदाः भवन्ति। अब बता रहे हैं कि धर्मी धर्म से उदाहरण, धर्मी धर्म का उदाहरण क्या है? तो दिंग मात्र, यानी कि थोड़ा सा ही उदाहरण दिया है। स्निग्ध श्यामल कांति लिप्त मुद्रा, इस प्रकार से उदाहरण है, आप देख लेना पुस्तक में, या पहले वीडियो में जो हमने लक्षणा का वीडियो बनाया था उसमें भी आप आराम से देख सकते हैं। ये श्लोक है पूरा, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। अब बता रहे हैं कि जो 40 भेद हुए हैं लक्षणा के, उसमें पद वाक्य गतत्वेन प्रत्येकम ता अपि द्विधा। हमने जो 40 भेद पढ़े थे उसमें पद और वाक्य के भेद से प्रत्येक लक्षण दो दो भाग और हो जाएंगे। एक हो जाएगा पद और दूसरा हो जाएगा वाक्य। तो पद और वाक्य के भेद से 40 और हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर के 80 भेदाः। कितने भेद होते हैं लक्षणा के? 80 भेद विश्वनाथ के अनुसार शब्द लक्षणा शब्द शक्ति के 80 भेद बतलाए गए हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आपके लिए अत्यंत ही लाभपूर्वक ये आपको होगा। अत्यंत ही आप इससे लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों देखें और उन मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो अभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जिनको इस लक्षणा शब्द शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि अत्यंत ही उपयोगी यह वीडियो होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और मित्रों, यदि कोई भी समस्या आपको वीडियो के अंतर्गत आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपका आंसर दे सकूं, आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एवं शेयर अवश्य कर सकते हैं। धन्यवाद।